वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको फिजिक्स में बहुत काम आएगा आगे जाकर, और ये मैथमेटिक्स में भी है। इसको आप मैथमेटिक्स 12th में भी पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन, नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स याद रखने के लिए बोलता हूँ, कुछ लेटर्स। तो हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं जो आपको रिमेम्बर करने हैं। वी हैव दिस थिंग, इट इज कॉल्ड डेल्टा, और दूसरा ये है, इसको भी डेल्टा बोलते हैं। कुछ लोग इसको स्मॉल डेल्टा कहते हैं, कुछ लोग इसको कैपिटल डेल्टा कहते हैं। तो दिस इज डेल्टा, ओके। दोनों डेल्टा है। तो ये है क्या, ये ग्रीक लेटर है और इसका मीनिंग होता है चेंज, स्मॉल चेंज, ओके। वी कैन से स्मॉल चेंज। तो ये हो गया आपका डेल्टा। कहीं पर आपको इस तरह मिलेगा कि कुछ बुक्स पे, कुछ आपको ऐसा मिलेगा। तो उसके बाद आपको एक चीज और पता चलेगी, dy/dx। तो इसको आपको dy/dx पढ़ना है, या आपको पढ़ना है d/dx ऑफ y, ओके। y की जगह पे कुछ भी हो सकता है, आपके पास कोई फंक्शन हो सकता है। तो इसको पढ़ना है आपने d को d, ओके, dw/d। तो ये dy/dx, ये एक्चुअली हम आगे पढ़ेंगे। ये हम डेरिवेटिव का सिंबल है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो d/d का मतलब है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, d स्टैंड्स फॉर दिस। तो इसको पढ़ना है dy/dx, या आप पढ़ोगे dy/dx, या आप पढ़ सकते हो dy/dx ऑफ y, dy/dx ऑफ y, ओके। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। उसके बाद एक और चीज आपको सामने आएगी, fx होगा और यहाँ पे ऐसे होगा। तो इसको पढ़ना आपने प्राइम, ठीक है, यहाँ पर डैश जैसा होगा डिग्री की जगह पे। तो इसको पढ़ना आपने f'(x), ओके, f'(x), ठीक है। तो f'(x) कुछ कभी कभी ये लोगों से निकल जाता है कि ये इसको f' ले लेते हैं, f'(x). तो इसको आपने f'(x) पढ़ना है। f'(x) भी पढ़ेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो इसका एक्चुअल पढ़ने का तरीका है वो f'(x) है, ओके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो प्रोसेस है निकालने का, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ओके। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, और डेरिवेटिव एक किस्म का हमारे पास फंक्शन के ऊपर कुछ निकाल के और फंक्शन आता है, वो चीज है डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो जो डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आता है उसको बोलेंगे डेरिवेटिव, और जो प्रोसेस है वो हो गया डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। कोई हमने फंक्शन लिया, सपोज हमने एक फंक्शन लिया fx, मैं इसको लेट कर रहा हूं y। तो लेट अस टेक अ फंक्शन fx, हमने इसको लेट किया, कुछ ही फंक्शन है, x का फंक्शन है f(x). तो ये कहता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उसी वक्त, ठीक है ना, उसी समय, उसी इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। उसी वक्त जो आपको पता चलता है कि इस पॉइंट पे आपको कुछ मिल गया और वहां पे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है किसी फंक्शन का, तो उसी वक्त द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन fx। तो कह रहा है कि इन रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन fx जो फंक्शन है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, विद द चेंज इन x,
ठीक है, तो हम अगर इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है इसमें x को चेंज करते हैं तो fx का चेंज होने का क्या रेट है, ओके, तो वो देता हमको डेरिवेटिव देता है, ठीक है। तो इसको हम एक और इसका डेफिनेशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको समझना है। तो डेरिवेटिव का दूसरा डेफिनेशन है कि ये क्या देता है, इट गिव्स अ स्लोप, क्या देता है, इट गिव्स अस स्लोप एट अ पॉइंट ऑन द कर्व। आपके पास कोई कर्व है, कोई भी फंक्शन है आपके पास, सपोज मेरे पास ये फंक्शन है कि स्ट्रेट लाइन है, ये किसी कोई फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफिकली लिखता हूं ऐसे, सपोज ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ओके, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये आ गया आपका फंक्शन, ठीक है। जो लाइन आई है ग्राफ बना के हमारे पास एक लाइन आई, इसको मैंने fx माना, ये fx का ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल टू fx, तो ये fx का ग्राफ है। तो किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट में मुझे, अगर ये पॉइंट A है तो इस पॉइंट में अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, वो डेरिवेटिव से निकलेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव गिव्स अस स्लोप एट अ पॉइंट ऑफ ए कर्व। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कर्व है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, ये फिर से मैंने x एक्सिस y एक्सिस लिया, अगर मेरे पास ऐसा कर्व है कोई, तो किसी एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे स्लोप मिलता है, तो मैं बोलूंगा वो उसका डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो हम स्लोप, ये डेरिवेटिव गिव्स अस स्लोप एट अ पॉइंट, ठीक है। किसी भी टाइप का कर्व हो सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है, तो गिव्स अस स्लोप ऑफ ए पॉइंट एट ए कर्व, डेरिवेटिव, ओके। तो नाउ व्हाट इज स्लोप, स्लोप का आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज ऐड करते हैं, नाउ व्हाट इज स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है स्टीपनेस, ठीक है। कोई फंक्शन कितना स्टीप है, स्टीपनेस मतलब ढलान, ठीक है ना, ऐसे, ओके। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप को निकालने के लिए हम एक छोटा सा पहले प्रोसेस करते हैं, ओके। तो स्लोप इज द स्टीपनेस ऑफ ए कर्व, किसी पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो स्लोप को जनरली डिनोट करते हैं m से, ओके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है y2 अपॉन y1 माइनस x2 अपॉन x1। अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं तो स्लोप हमेशा 2 पॉइंट्स पे निकाला जाता है। इसके लिए आपको याद रखना है कि स्लोप के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपके पास कोई कर्व है, तो हमने सपोज एक एग्जांपल लिया, दिस इज योर एग्जांपल, दिस इज योर x एक्सिस y एक्सिस, तो हम एक ग्राफ लेते हैं, हम लेट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओके। तो हमारे पास ये फंक्शन है fx। तो मैं क्या करता हूं, मुझे यहां पे इस पॉइंट पे मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। तो याद रहे कि स्लोप 2 पॉइंट्स के बीच में निकल, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं तो आप इस कर्व का, ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है fx, तो इसका हम स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे कितनी ढल रही है कर्व, ठीक है। तो मैं कोई अपने तरफ से एक और पॉइंट ले लेता हूं, दिस इज अनदर पॉइंट, आई कॉल इट बी, ओके, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ज्वाइन करता हूं x एक्सिस पे, इसको भी, इसको इस तरफ भी कर लेता हूं y एक्सिस पे, ठीक है। मैं इसको मानता हूं, लेट मी कंसीडर इट, इसको, यहां पर आपको पता है ये 0 0 होता है, यहां पर x एक्सिस भी 0 है, y एक्सिस भी 0 है। इसको मैं मानता हूं पॉइंट x1, इसको मानता हूं पॉइंट x2, इसको मानता हूं पॉइंट y1, इसको मानता हूं पॉइंट y2। x एक्सिस पे मैंने लिया, यहाँ पे टच हो रहा है a पॉइंट तो x1, यहाँ पे टच हो रहा है b पॉइंट तो x2, ओके।
बी पॉइंट किस ऐसे करस्पॉन्डिंग, ये एक इधर एक है वाई एक्सिस पे y1 और ये y2। ओके, तो अब मुझे निकालना है। अब मैं क्या करता हूं, इसको आगे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं। ठीक है, तो अब क्या बन गया, यहां पर एक ट्राइंगल बन गया है ना, ये देख सकते हैं आप, दिस इज ए राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल है। ओके, तो स्लोप का जो मीनिंग है, स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है राइज अपॉन रन, राइज और रन। तो राइज का मतलब है कितना हाइट है, कितना अल्टीट्यूड है, ठीक है, कितना ऊपर चढ़ा हुआ है। तो राइज हम निकालेंगे कैसे, ये वैल्यू कितनी है माइनस ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कहाँ टच हो रही है y2 पे, ये वैल्यू कहाँ टच हो रही है y1 पे। ठीक है, तो स्लोप को हम डिनोट करेंगे m से, इज इक्वल टू राइज। राइज मीन्स यहाँ पे कितना ऊंचाई है, ये है y2 ऊंचाई, यहाँ पे कितनी ऊंचाई है y1, तो y2 माइनस y1 इतना ये राइज है, डिवाइडेड बाई रन। रन मीन्स आगे कितना भाग रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे था, दूसरा पॉइंट हमने इधर लिया था, तो ये पॉइंट कितना आगे भाग रहा है, कितने पे है, ये x1 पे था, दिस पॉइंट इज ऑन x1। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, इधर के लिए हमें चेक करना है, तो ये x1 पे है, और फिर हम आगे गए, जब x2 पे पहुंचे तब b पॉइंट पता चला हमें। ठीक है, तब जो b पॉइंट है वो x2 आगे, ठीक है ना, x2 पे है आगे, तो यहां से यहां तक इसने भागा, ठीक है ना, रन किया। तो जब यह इतनी सी वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, x2 माइनस x1, ये x1 है, यहां से लेकर यहां तक x1, तो यहां से लेकर यहां तक x2, तो x2 में से x1 को निकाल देते हैं, तो पीछे ये चीज बचेगी, कितना रन किया है इसने, तो x2 माइनस x1। ओके, तो ये निकला आपका स्लोप का एक मैथमेटिकल जनरल फॉर्मूला। ठीक है, एक और चीज यहां से देख सकते हैं हम कि अगर ये राइट ट्राइंगल बन रही है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो 90 के अपोजिट आप गया हाइपोटेन्यूज, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज ए बी, ये आपके आ गया, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। तो राइज हो गया ये वाला सेक्शन, ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर, रन हो गया आगे के लिए भागने वाला सेक्शन, तो बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। तो स्लोप जो है वो टेन थीटा से भी गिवन दिया जाता है, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू यही होगा, राइज अपॉन रन। ओके, तो जब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालना था, तो मैंने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिया और इस सिस्टम से, ठीक है ना, इस फॉर्मूले से, इस राइट ट्रायंगल बनाकर मैंने स्लोप निकाल दिया, और स्लोप कितना आया मेरे पास, ये वैल्यू आया। ठीक है, अगर मेरे पास दिया होता, सपोज मैं x1 लेता हूं मैं 1, x2 लेता हूं मैं 4, ठीक है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 2 3 4 ऐसे ऐसे, y1 लेता हूं मैं 2 और y2 लेता हूं मैं 8, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे 8 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 4 है। तो हम अगर स्लोप निकालना है तो कैसे निकालना है, y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 2, तो स्लोप आएगा आपका 8 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 1। ठीक है, ये 4 है, ये पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 1 है, 1, तो आंसर आएगा आपका 8 में से 2 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 3 2 6, तो आंसर आ गया 2। तो स्लोप हमारा एक नंबर आ गया, आंसर 2 आ गया। तो यहां से हमें पता चला कि स्लोप के लिए हमें अगर किसी पॉइंट पर निकालना है, 2 पॉइंट जरूरी है, 2 पॉइंट के बिना स्लोप नहीं निकलेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो तो हम दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, बट जब लाइन कर्व्ड हो, कर्व्ड मीन्स स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन कर्व था, हमारे पास कोई नॉन स्ट्रेट हो कोई लाइन, अगर जैसे हमारे पास कोई ऐसा कर्व हो, तो अब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है स्लोप। ठीक है, तो वहां पर हमें
प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो अब जब मैं ये यहाँ पे लेता हूँ करूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा नहीं, ये तो लाइन में आएगा नहीं। अब उसको हमें ओवरकम करने के लिए हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। ओके ओके, तो अब मैं एक कर्व ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज दिस इज आवर कर्व, समथिंग कुछ ऐसे हमारे पास कोई कर्व है, तो किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप निकालना है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट पे खींच सकते हैं, यहाँ भी टेंजेंट ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हो आप। एक पॉइंट पे टेंजेंट यहाँ भी ले सकते हो, तो उस टेंजेंट का स्लोप भी निकाल सकते हैं हम, तो वो भी हम बोल सकते हैं, वो भी डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव आल्सो गिव्स द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये एक लिया, सपोज मैं एक कर्व लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो मुझे निकालना है, यहाँ पर हमें एक पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे फाइंड करो आप स्लोप, ठीक है। इसको ज्वाइन करता हूँ नीचे के लिए, यहाँ भी ज्वाइन करते हैं। दिस इज योर वाई एक्सिस, आपको पता है दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज सम पॉइंट, लेट इट ए। ओके, ये यहाँ पे टच कर रहा है, दिस इज योर जीरो, ये यहाँ पे टच कर रहा है, मैं मानता हूँ यहाँ से यहाँ तक एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स लिया था हमने समथिंग कुछ, तो जो फंक्शन का वैल्यू था वो यहाँ था तब, ठीक है ना, इसके सामने था यहाँ पे, ठीक है। देख, ये फंक्शन है आपका समथिंग y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन का कर्व है। तो x पॉइंट पे जो y एक्सिस था, जो फंक्शन का वैल्यू था, एफ एक्स का वैल्यू था यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हमने देखा कि y पे वो यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैंने माना कि एफ एक्स का वैल्यू इतना है y पे, जब x का वैल्यू इतना है x एक्सिस पे। तो हम क्या करते हैं, हम एक और पॉइंट लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट, इसको मैं b मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी ज्वाइन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ भी ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। अब हम मानते हैं कि x एक्सिस यहाँ से यहाँ तक x था, यहाँ से कुछ इंक्रीज हो गया, तो इस इंक्रीज को मैं नाम देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं नाम देता हूँ डेल्टा एक्स, ठीक है। तो हम इसको डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन स्मॉल इंक्रीज इन एक्स, ठीक है ना, स्मॉल चेंज इन एक्स। तो एक्स में मैंने चेंज कर लिया डेल्टा एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दिस इज डेल्टा एक्स। अब ये पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ तक एक्स था, तो यहाँ तक डेल्टा एक्स, तो यहाँ तक कितना हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था एफ एफ एक्स, ठीक है। तो अगर हमने x में डेल्टा x इंक्रीज किया है तो यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। तो उसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अगर आपको x डेल्टा x प्लस डेल्टा x लिया आपने x, ठीक है ना, इतना लिया आपने x, तो वैल्यू फंक्शन ने यहाँ पे दी है, तो वो अगर y एक्सिस पे चेक करें तो x में भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा डेल्टा x। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू आएगा दैट विल बी एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, ठीक। कहीं पर आपको ऐसे भी हो सकता है कि उसने डेल्टा एक्स की जगह पे डेल्टा एक्स ये वाला लिया हो, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स उसने ऐसे लिखा हो, तो वो भी ठीक है ना, वो भी सेम चीज़ है, चलेगा, ठीक है। तो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया,
इसको ए बी, इसको सी पॉइंट दे देते हैं। नाउ आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखिए, क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के। मतलब इस पॉइंट पे x का वैल्यू कितना है और इस पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है। y मीन्स y पे हमने फंक्शन लिया हुआ है fx, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं चेक करता हूं तो यहाँ पे x का वैल्यू x है, कामा y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू fx है। वैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। यहाँ पर x कितना है, x एक्सिस पे देखोगे तो x है x प्लस डेल्टा x, तो x प्लस डेल्टा x आ गया आपका x, है ना। x एक्सिस पे चेक करेंगे इसको तो ये पॉइंट x प्लस डेल्टा x पे टच करता है। वैसे ही यहाँ पे y कितना है, तो y है ये, तो y की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स ये, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्लोप निकालता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ था ऐसे, था ना, ये कर्व था ऐसे। तो जब कर्व पे, दिस इज योर कर्व, जब कर्व पे दो पॉइंट्स पे कोई लाइन टच करती है, उस लाइन को बोलते हैं सीकेंट, सीकेंट लाइन, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी कोई तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। तो हमें चाहिए टेंजेंट का स्लोप चाहिए, हमें सीकेंट का नहीं चाहिए। लेकिन हमें पहले सीकेंट का निकालना पड़ेगा, जैसे पिछले केस में किया हमने ग्राफ में, उसमें हमने सीकेंट का ही निकाला था। सीकेंट का निकाल सकते हैं, लेकिन इस टेंजेंट का निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम पहले सीकेंट का निकालेंगे, वहीं से टेंजेंट का निकालेंगे। तो हमें निकालना है स्लोप यहाँ पे, ठीक है ना। ये पूरा स्लोप नहीं चाहिए हमें, बट हमें पहले ये निकालना है, फिर हम इसको कुछ टेक्निक खेलेंगे और इस पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज का, इस सेकंड लाइन का, है ना, ये ग्राफ है, तो ये लाइन जो है ये यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, तो बन गई सेकंड लाइन। ओके, तो चलिए अब इसका स्लोप देखते हैं। स्लोप ऑफ सेकंड ए बी कितना आएगा, ठीक है ना। ये y2 ये y1, x2 x1, तो y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 कितना है, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x1 x। मैं इसको कट कर रहा हूँ। ओके, तो क्या आंसर आएगा आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो जो आपका स्लोप आ गया सीकेंट लाइन का वो कितना आ गया, इतना आ गया स्लोप ऑफ सीकेंट। तो इस चीज को बोलते हैं डिफरेंस कोशेंट, NCE, डिफरेंस कोशेंट, ठीक है, इस चीज को। और ये किसका है डिफरेंस कोशेंट, ये है सीकेंट लाइन का। लेकिन हमें चाहिए बस यहाँ पे टेंजेंट का चाहिए था, हमें सिर्फ इसका चाहिए, हमें टेंजेंट जो एक पॉइंट पे टच करती हो, ये तो दो पे कर रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक टेक्निक खेलना है जिसको हम बाद में जाकर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, ये जो सेकंड लाइन है, ठीक है, ये आपका है डेल्टा एक्स, यहां से लेकर इतना वाला है ना, एक्स से लेकर एक्स प्लस डेल्टा एक्स तक, ये जो है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करता हूं कि डेल्टा एक्स को कम करना चाहता हूं, इस चीज को कम करता हूं, तो ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन जो है ये नीचे आती जाएगी। अगर मैं डेल्टा एक्स को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, मैं डेल्टा एक्स को यहाँ पे लेता हूँ, 1 सेकेंड, तो मैं डेल्टा एक्स को ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपका बी पॉइंट है वो कहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे यहाँ टच करेगा वो, ठीक है ना, बी पॉइंट यहीं पे ले जाएंगे हम। अगर आपका जो और कम करता हूँ डेल्टा एक्स को,
यहाँ पे ले लेता हूँ, तो जो P पॉइंट है वो यहीं पे होगा, तो जो लाइन हो वो ऐसे होगी, ठीक है ना। यहाँ से ये जो लाइन है ये वाली, ये ऐसे चल के कम होकर ऐसे ही आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ऐसे थी ऊपर, तो B पॉइंट को मैं नीचे ला रहा हूँ। B पॉइंट को नीचे कैसे ला सकता हूँ, ऐसे नीचे कैसे ला सकता हूँ, जब मैं x को, ये डेल्टा x को, ये वाली जो चीज़ है डेल्टा x, इसको कम करते जाऊंगा, तो B पॉइंट भी नीचे इधर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो लाइन है वो भी छोटी हो जाएगी ऐसे, ओके। और डेल्टा x को कम करते हैं तो लाइन ऐसे हो जाएगी, और कम करते हैं यहाँ पे लाएंगे ऐसे, और कम करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो डेल्टा x को बिल्कुल कम करना है, छोटा करना है, और वो कौन कर सकता है, वो कर सकता है लिमिट। जब हम इस वैल्यू पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, तो हम डेल्टा x को इतना छोटा करेंगे कि 0 को अप्रोच करा देंगे। बस 0 नहीं लेना है, अगर 0 लेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो डिवाइड में 0 आ गया तो लिमिट काम नहीं कर सकता, फिर हमारे पास जो फंक्शन है वो काम नहीं करता है, तो ये फंक्शन फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम डेल्टा x को 0 पुट कर दें, 0 बना दें, तो हमें इसको इतना कम करना है, इस चीज को डेल्टा x को इतना कम करना है, यहाँ पहुंचा देना, ठीक है ना, x यहाँ पे। तो इस वैल्यू को हमें ऐसे ऐसे करना है, कितना कम करना है कि ये दूसरा पॉइंट भी इसके नजदीक आ जाए, इतना नजदीक कि एक जैसा पॉइंट बन जाए, ठीक है ना, एक ही पॉइंट लगने लगे। तो जब आपके पास ऐसे है करूँ, तो ये एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी इधर ही है, वो भी इतने नजदीक है कि एक ही पॉइंट सा लगे। तो जब उस पॉइंट पे ये वाली करूँ ऐसे कम हो जाती, ऐसे आ रही है, कम हो रही है, ठीक है ना, कम होती 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 ऐसे ही रह जाएगी ये लाइन। तो वो लाइन क्या हो गई फिर, जो लाइन एक पॉइंट पे टच करती हो कर्व को, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो वो लाइन टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो जब इस लाइन का फिर हमें स्लोप मिल जाए इस पॉइंट पे, तो वो बन गया आपका डेरिवेटिव, ठीक है। और ये काम कौन कर सकता है, ये हम जब सीकेंट लाइन का जो ये आया है डिफरेंस कोएफिशिएंट, जब इसके ऊपर हम क्या करें, लिमिट जो डेल्टा एक्स है उसको टेंड कराएं 0 पे, ठीक है ना, उसको 0 के लिए अप्रोच करेंगे, तो ये कम होते होते होते, ये भी कम होते होते होते, तो ये लाइन भी ऐसे छोटी होती होती लास्ट में एक ही पॉइंट बन जाएगा। तो ये लाइन इस वक्त 2 पॉइंट से टच कर रही है, तो फिर ये एक ही पॉइंट से टच करेगी, ठीक है। तो वो होता है हमारा डेरिवेटिव जो स्लोप देता है एक पॉइंट पे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना चाहता हूँ, तो मैं देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो ये जो पॉइंट था ए, इस पे इसको कम किया हमने, डेल्टा एक्स को कम किया मीन्स 0 का अप्रोच करवाया। तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी फिर एक ही पॉइंट सा लगेगा, ये पॉइंट भी इतना नजदीक होएगा हो जाएगा कि एक पॉइंट सा लगने लगेगा, ठीक है। तो इसको हमने फिर ये जो सीकेंट लाइन वो टेंजेंट में तब्दील हो जाएगी। अब उस टेंजेंट का स्लोप हमें चाहिए, तो इसका मतलब हम कैसे कर सकते हैं, हमें जो ये सीकेंट लाइन का डिफरेंस कोएफिशिएंट था उसके ऊपर हम लिमिट करेंगे। तो लिमिटाइज करने से क्या होगा, ये वैल्यू जो है, देखिए क्या होता है, तो इसको मैं लिमिट लगा रहा हूँ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ओके। नाउ दिस इज आवर डिफरेंस कोएफिशिएंट फॉर टेंजेंट, ओके ना। तो अगर टेंजेंट, ठीक है, तो ये स्लोप था, तो स्लोप मीन्स ये हमारा हो गया अब डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव जो हमने फंक्शन लिया था उसका डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमारे पास जो सिंबल्स दिए गए वो दो फिजिस्ट थे, एक फिजिस्ट था, एक मैथमेटिशियन था, उसमें था हमारा न्यूटन और लेबनाइट्स,
ठीक है। तो न्यूटन ने इस चीज को क्या कहा, तो न्यूटन ने इसको नाम दिया, न्यूटन आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड का फिजिस्ट था, और लिबनाइटिस कौन था, ये जर्मनी का था, और ये मैथमेटिशियन था। ओके, तो न्यूटन ने इस चीज को उसने नाम दिया, मतलब सिंबल दे दिया एफ प्राइम एक्स। ठीक है, उसने कहा एफ प्राइम एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, और जो लेबनाइटिस था, लेबनाइटिस इसने दिया, ये लेबनाइटिस ने दिया इसको dy बाई dx इज इक्वल टू दिस। आपको पता होना चाहिए कि y हमने कितना लिया हुआ है, y लिया हमने एफ ऑफ एक्स, तो ये हो गया ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जो y है y की जगह पर एफ एक्स भी लगा सकते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जो डी बाई डी एक्स है ये आजकल ज़्यादातर ये यूज़ होता है, एफ प्राइम एक्स भी यूज़ कर सकते हैं आप, ये दोनों सेम है, नो प्रॉब्लम। तो डी एफ अपॉन डी एक्स या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इस रूल को हम एक और नाम देते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, दैट इज एब इनिशियो मेथड। ठीक है, या फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट ओके। तो ये आपका एब इनिशियो मेथड है या फर्स्ट प्रिंसिपल है, वो सेम यही है। फर्स्ट प्रिंसिपल आप कैलकुलस भी बोलते हैं इसको, या फिर एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। ओके, एक और चीज फिर से, ऐसे था हमारा ग्राफ, ऐसे था ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट ऐसे था। ठीक है, ये भी ऐसे था, ये ऐसे था, ये ट्रायंगल ऐसे था ऐसे। तो इसको हमने x माना था, ये चीज़ हमने डेल्टा x मानी थी यहाँ से यहाँ तक। तो ये पॉइंट कितना हो गया था, x प्लस डेल्टा एक्स। तो ये था y एक्सिस। अब हमने y एक्सिस पे एफ एक्स का वैल्यू लिया था। अगर मैं इसको बोलता y, तो इसको बोलता मैं y प्लस सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा वाई, एक्स इंक्रीज हो गया। तो ये वाला वैल्यू आता है हमारे पास y प्लस डेल्टा वाई, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो जब हम स्लोप निकालते, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो स्लोप क्या आता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। ठीक है ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो x2 कितना है, ये है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस x1 x। तो ये कैंसिल हो जाता ऐसे। ओके, तो आंसर में क्या आएगा, आंसर में आएगा आपके पास ऊपर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। तो ये भी आप लिख सकते थे किसकी जगह पे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बटा डेल्टा एक्स। जो सीकेंट लाइन ये वाली थी, इसका जो स्लोप आया था, उसके लिए आप ये भी लिख सकते थे। तो फिर हम इस पे लिमिट लगा लेते, यानी इस पे लिमिट हमने लगाया, लिमिट को LIM भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, या फिर LT भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, जो आपको लिखना है। तो इसको LT कर देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लगाए इस पे, मतलब इस पे भी आप लगा सकते थे, सेम केस। ठीक है, तो इस चीज को नाम दिया, इस चीज को नाम दे दो या इसको दे दो। ठीक है ना, तो हो गया डेरिवेटिव। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको भी लिख लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स डाल दो, या एफ एक्स आपका वाई है तो इसकी जगह पे वाई
ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, ओके, बिल्कुल सेम चीज है। तो दिस इज आवर डेरिवेटिव, और ये क्या देता है, डेरिवेटिव गिव्स अस स्लोप एट अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है, ये टेंजेंट टू द कर्व का स्लोप देता है डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हमें सीकेंट लाइन का निकालना पड़ा, फिर इसको कम करना पड़ा, डेल्टा एक्स को 0 की अप्रोच करवाना पड़ा, तो इसलिए लिमिट लगाया हमने सीकेंट लाइन के डिफरेंस कोएफिशिएंट पे, तो हमारे पास डेरिवेटिव मिला, ठीक है, यानी टेंजेंट के लिए स्लोप मिला, ठीक है। तो आपको स्लोप का पता भी चल गया और डेरिवेटिव का पता भी चल गया। तो इस जो ये मेथड था ये हो गया एबिन्शो मेथड। तो आपको मेन जो चीज़ें हैं वो ये है कि ये डेल्टा है ग्रीक लेटर, ये भी डेल्टा है, ये ले लो, ये ले लो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको आपने dy/dx पढ़ना है, ठीक है। तो या फिर पढ़ सकते हो आप d/dx ऑफ y, ठीक है। फिर आपने इसको अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, f'(x) पढ़ना है, dy/dx पढ़ना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो हमारा जो डेरिवेटिव आ गया उसका एक्सप्रेशन जो आ गया, तो dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये वाला ले लो फॉर्मूला। या आप ये भी अगर fx है यहाँ पे ऐसे, तो फिर आपको ये वाला लेना होगा, डेल्टा x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ओके। ये हो गया हमारा ओके। ये था हमारे पास डेरिवेटिव के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एबिन्शो मेथड, ठीक है। एबिन्शो मेथड या एबनिशो मेथड बोलते हैं इसको, या फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन क्लास 11 में आता ही आता है, इस बेस पे या इस बेस पे या फिर आपका डिफरेंशिएशन आएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू।